थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित और महान परमेश्वर का, खुदा की उपस्थिति के लिए मैं उसका शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया। आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह से आप आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ रहे होंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। धन्यवाद करता हूँ मेरे बहनों और भाइयों। आज बहुत समय हो गया हमें प्रभु के बीच में आए हुए, लेकिन क्या हम सचमुच आ पाए हैं प्रभु के बीच में? हमें रोज अपने जीवनों को जांचना इस बात के लिए। हम हमेशा नर्वस हो जाते हैं किसी छोटी छोटी बातों को लेकर। मेरे बहनों और भाइयों, हमें इन बातों को पीछे फेंक देना है, हर एक उन बातों को जो हमें आनंद को खो रही है। ऐसी बातें मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ आपको कि जब मैं इस जगह पे आया था तो बच्चे परमेश जब आए यहाँ पे, जब आराधना शुरू हुई तो परमेश्वर से मैं बात करता, खुदा तेरे जन वो वापस आए। मैं नहीं जानता था कि परमेश के मुंह से खुदा बात करवा देगा। तो उन्होंने बात की विक्रम भैया के द्वारा प्रार्थना करें, तो पवित्र आत्मा ने मुझ में से होकर प्रार्थना करी। बहुत से लोग आज आए नहीं है, लेकिन मैं किसी को ऐसे एलिगेशन नहीं लगा रहा यहाँ पर, लेकिन मैं आज ऑनलाइन होकर एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप इन बातों को देखिए कि क्या सचमुच हम ईमानदारी से चल पा रहे हैं। हम अपने अभी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए। बहुत से बहन भाई मुझसे बात करते हैं, बोलते हैं भैया आज इतनी गर्मी है, हमसे प्रार्थना नहीं हुई, हमसे वचन नहीं पढ़ हुआ। पहले ये सोचो, ये मौसम, ये सीजन तो चलते रहेंगे ना, गर्मी, बारिश, ठंड, ये तो होते रहेंगे, लेकिन वो समय कब आएगा जब हम खुदा की उपस्थिति में जाएंगे? चलो मान लिया रात को आप और मैं चले जाते हैं खुदा की उपस्थिति में, लेकिन उसके बाद जो प्राप्त करते हैं, क्या उसमें हम आनंदित हैं कि हम फिर से मुंह लटका के ऐसे वो हो जाते हैं? नहीं, उस उपस्थिति में जाकर उस उपस्थिति में चलना है हमें। जैसे हनोक चला, यीशु मसीह खुद चले, सबसे बड़े उदाहरण है। अब्राहम चला, हम सेवा करने निकले हैं पर सेवा हम कर नहीं पा रहे हैं, हम अपनी परिस्थितियों में गिर गए। लेकिन खुदा का वचन क्या कहता है? गिरना ही सब कुछ नहीं होता, गिर के उठना ही खुदा की उपस्थिति को दर्शाता है। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं गिरता, सब गिरते हैं। मैं रोज गिरता हूँ, पता नहीं कितनी बार गिर जाता हूँ मैं, पर जब वचन है ना, जब खुदा का वचन मुझे खड़ा करता ना, तो वो परमेश्वर में मुझे चलाता है। फिर भी गिरता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हार गया जिंदगी से। बहुत सी ऐसी चिंताएं हैं मेरे अंदर भी, लेकिन वचन क्या कहता है? अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दे, मुझे तेरा ख्याल है। हालेलुया। तो मेरे बहनों भाइयों, पहले इन बातों को देखो और आनंदित रहो। सबके जीवन में कठिनाइयां हैं, सबके जीवन में। कोई पास्टर ऐसा नहीं है, कोई खुदा का दास ऐसा नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां ना हो। कोई मुझे एक ऐसा बता दे कि नहीं भैया आप गलत बोल रहे हो, उनके जीवन में तो बहुत खुश है वो। नहीं, आप नहीं जानते, परमेश्वर हृदयों और मनों को जांचने वाला खुदा है, वो सब कुछ जानता है। इसीलिए उसने बोला कि हर किसी आत्मा की प्रतीति ना करो, हर किसी आत्मा को परखो, इंसानों को नहीं परखना, इंसानों का न्याय नहीं करना आपको और मुझको एलिगेशन लगा के। आत्माओं को परखो, कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। जिस दिन आपने और मैंने ये काम करना शुरू कर दिया, उस दिन आप सच्ची सेवा में उतरोगे। उस दिन आपके और मेरे अंदर तरस आएगा। बहुत बड़े बड़े खुदा के दास हुए, जैसे कि अंकल डीजीएस दिनकरन जी, वो ऐसे खुदा के दास है कि जब आपने कभी पवित्र कलाम में से लूका 15 अध्याय को पढ़ा, पिता के प्रेम को देखा उसके अंदर, वो तर्स उनके अंदर था। मैंने जब भी उनकी वीडियो को देखता हूँ, उनकी बुक्स को पढ़ता हूँ, वो तर्स मुझे दिखता है। वो जब भी किसी के लिए प्रार्थना करते थे वो रो पड़ते थे। और आज भी वो बातें उन्होंने लिखी है, वो जब हम पढ़ते हैं वो छूती है कि हमारे अंदर ये तर्स क्यों नहीं दूसरों को लेके। तर्स का मतलब ये नहीं कह रहा, तर्स का मतलब ये कि उस प्रॉब्लम को लेके प्रार्थना में रखो, अगर वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हुई तो वो पूरा करेगा। हालेलुया।
अभिलाषाओं को हम पूरा करने के लिए उस अभिलाषाओं के उस व्यू में फंसते हैं जो शैतान ने हमारे लिए रची है। हम फंसते हैं। अगर आप और मैं आज कर्जे में हैं तो हम अपनी ही वजह से, अपनी ही गलतियों से कर्जे में हैं। अगर आप और मैं किसी भी वजह से कुछ काम ऐसा कर चुके जो बुराई के नाम पे तोला जा रहा है तो वह हम है। खुदा ये नहीं सिखाता हमें। खुदा कहता मुझ पे भरोसा रख, मैं हूं। हालेलुया। तो हमें इन बातों को देखना है। वो हर एक चीज को पूरा करता, लेकिन क्या उसकी इच्छा में है वो, ये हमें देखना है। हम प्रभु 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 बहुत बोलते हैं, लेकिन इन बातों को ध्यान नहीं देते कि प्रभु है कौन। 3-4 दिन पहले एक बहन मुझसे बात कर रही थी, तो मैंने उसको एक बात बोली जो प्रभु ने मुझे दी। मैंने कहा मत्ती 7 अध्याय उसको 13 से लेकर 23 तक पढ़ना, फिर तुझे अपनी जिंदगी नजर आएगी उसके अंदर, तो फिर मुझसे बात करना। वो बहन ने पढ़ा और उसने फिर उसके बाद समर्पण करना शुरू किया। हालेलुया। हम बहुत बार बोलते हैं मैं इस वचन को जानता हूं, मैं इस वचन को जानती हूं, मैंने पढ़ा है। वचन पढ़ना मतलब वचन को सुनना और वही छोड़ देना, वो नहीं। वचन को सुनकर उस पर चलना, वो है खुदा की आज्ञा को मानना। वो बुद्धिमान मनुष्य है जो चट्टान पे घर बनाता है। चट्टान क्या है? चट्टान कौन है? हम वचन को बोलते चट्टान, प्रभु यीशु मसीह को बोलते चट्टान है। पर उसने क्या बोला? मेरी बातों को सुनकर जो उन पे चलता है, मतलब उसको सुनना और आज्ञा को मानना। इसमें 2 बातें आती हैं। हम आज्ञाकृति नहीं करते, वचन सुन, हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। भाई या मेरी बहन, सबसे पहले तुझे जरूरत है इस चीज की। जो बोलता ना मुझे पता मुझे पता मुझे पता, सबसे ज्यादा उसको, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, उन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम आनंदित क्यों नहीं रहते हैं? हम इसीलिए आनंदित रहते हैं कि हम किसकी आवाज को सुनकर उसको हम अपने हृदय में ले लेते हैं उन बातों को। तो खुदा ने कहा सावधान हो, तू क्या सुनता है। यीशु मसीह ने कभी ऐसी बातों को नहीं सुना। हम कहते हैं हम यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं, लेकिन हम उसको कहीं भी फॉलो नहीं कर रहे। हम मनुष्यों की बनाए हुए उन उपदेशों को मान रहे, उनकी आज्ञा को मान रहे और व्यवस्था को हम जीरो कर रहे। खुदा ने हमारे हृदय में व्यवस्था ठहराई है। मैं उस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, विश्वास और अनुग्रह की व्यवस्था, जिसके द्वारा आपका और मेरा क्या हुआ? उद्धार हुआ है। हालेलुया। क्या पाप की दशा में हम चल रहे हैं? मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। क्या हम पाप की दशा में जब चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्या हमारा उद्धार खो सकता है? अगर नहीं खो सकता तो उसके लिए भी मुझे बताइए थोड़ा सा, और अगर खो सकता उसके लिए भी बताइए। कंफ्यूज नहीं होना। पम्मी दीदी ने भी सिर हिलाया, परवेश ने भी सिर हिलाया कि क्या हम पाप की दशा में चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने का मतलब मालूम है ना? मतलब हम निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे, हम संघर्ष कर। क्या उस स्थिति में हमारा उद्धार खो सकता है? जल्दी जल्दी हम शॉर्टकट में बात करेंगे। खो सकता है? नहीं खो सकता? गुड, नहीं खो सकता। सही बोले, वचन के अकॉर्डिंग नहीं खो सकता, क्योंकि संघर्ष करें। वचन क्या कहता है? आइए हम बात करेंगे आपसे जल्दी जल्दी। टॉपिक है क्या पाप से संघर्ष करना इस बात का प्रमाण है कि आप उद्धार खो गए। यूहन्ना 16 अध्याय निकालिए, उसका 8 वचन मेरे लिए कोई पढ़ दीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। हालेलुया। कौन? ये पवित्र आत्मा की बात कर रहा है। क्योंकि जब आप और मैं संघर्ष कर रहे हैं किसी चीज को लेके, पाप को लेके, तो पवित्र आत्मा ही तो हमें बता रहा है कि तू गुनाह में है, तू क्षमा मांग, तू खुदा के पास आ। वही बात कर रहा है ना हमसे। तो ये बात को यहाँ प्रमाणित किया गया इस बात को कि जब हम पाप में संघर्ष कर रहे, बार बार हम गिर रहे, बार बार हम पाप में गिर रहे,
उसी पाप में बार बार गिरे हैं। तो क्या उद्धार नहीं खोड़ा, हमें पवित्र आत्मा कायल कर रहा उस जगह पे कि समर्पण कर, खुदा बचाना चाहता है हमें। हालेलुया। और उदाहरण देखें, अफिसियों 2 अध्याय, आंटी आप निकालिए, अफिसियों 2 अध्याय उसकी 8 और 9 पढ़ दीजिए। परवेश तू पहला यूहन्ना 3:9 निकाल के रख। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अफिसियों, हाँ जी, क्योंकि विश्वास के द्वारा हाँ अनुग्रह ही हाँ से तुम्हारा उद्धार हुआ, हाँ जी, और यह तुम्हारी ओर से नहीं बस परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। देखो बाइबल का पवित्र वचन क्या कहता है कि जो अनुग्रह खुदा ने दिया ना, उसके द्वारा और विश्वास करने के द्वारा हमें क्या मिला? उद्धार। ना कि हम 5 घंटे प्रार्थना करते हैं, हम 10 घंटे प्रार्थना करते हैं, इससे उद्धार नहीं मिला। ये करना, ये आज्ञा है, प्रार्थना करना आज्ञा है खुदा की। ये करना आपको और मुझको सबसे पहले यही है। देन हम जो विश्वास करते हैं ना उसके द्वारा, नहीं तो कई लोग हैं, तो बहुत से लोग हैं, मैं 5 घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं 10 घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसे प्रीच करता हूँ, मैं वैसे प्रीच करता हूँ। वो घमंड में, वो ओवर स्पिरिचुअल घमंड बोलता है उसके अंदर से। कोई भी हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, अगर मैं ऐसी बात करूंगा और मैं पाप में भी चलूंगा, उसमें संघर्ष नहीं करूंगा, तो मैं खुदा से दूर हूँ। शैतान पता क्या बोलेगा? तू वचन बोलता है, तू प्रार्थना करता है, लेकिन तू खुदा के नजदीक नहीं है, तू पापी है। पर लेकिन हमें ये क्यों नहीं याद आता कि क्रूस पे उसने जान दी है, उसका लहू है जो हमें पापों की मुक्ति है, शुद्ध करता है हमें। हालेलुया। इस बात का प्रमाण मुझे बहुत अच्छा लगा, पर पम्मी दीदी ने सिर हिलाया। अच्छा लगा कि उस वचन को उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा बताया। हालेलुया। हम आगे देखेंगे, लेकिन एक वचन ऐसा है जो इस बात को बोलता है, वो पत्री को गलत ठहराता है। आइए हम उसमें बात करेंगे। पहला यूहन्ना 3:9, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है हाँ वह पाप नहीं करता, हाँ क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, हाँ जी, और वह पाप कर ही नहीं सकता, हालेलुया, परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। अब मुझे इस बात का जवाब दो, यही पत्री में कोई एक और बात भी बोली गई है, लेकिन मैं उसको बाद में बताता हूँ। पहले ये बताओ कि यहाँ क्या लिखा है? जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। क्या कोई ऐसा है यहाँ पे कि बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या पाप नहीं हो रहा? कोई ऐसा मुझे बताओ इंसान, कोई भी, क्योंकि परमेश्वर आरंभ से जानता था ये बात कि सब कुछ होने के बाद भी हम पाप करेंगे। हालेलुया। मैं इस लाइन को गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन वो भी लाइन यूहन्ना ने लिखी है। पहला यूहन्ना 1:8 और 9 पढ़े। यदि हम कहें कि हाँ हम में कुछ भी पाप नहीं, हाँ। तो अपने आप को धोखा देते हैं, हाँ, और हम में सत्य नहीं। हालेलुया। क्या बोलते हैं? अगर हम कहें नहीं 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 नहीं, मेरा जीवन प्रार्थना वाला जीवन है, मेरा जीवन वचन वाला जीवन है, मैं खुदा के वचन पे चलता हूँ या चलती हूँ, तो मैं पाप कर ही नहीं सकती या मैं पाप कर ही नहीं सकता, तो सबसे बड़ा हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम खुदा को धोखा दे रहे हैं, हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, हम पखंड कर रहे हैं। हालेलुया। देखो मेरी बात सुनो, जो वो लाइन बोली है ना कि परमेश्वर से जन्मा, अगर ऐसी बात नहीं होती ना तो निकोदेमुस जब आया था वहाँ पे, जो फरीसियों का गुरु वहाँ पे आया था यीशु मसीह, उसने क्या बोला था कि तेरा जन्म कहाँ से होना चाहिए? आत्मा और जल से। उसे वो ऐसे नहीं बोलता, दोबारा जन्म के लिए नहीं बोलता इसको, इस बात के लिए। बहुत से लोग इस वचन को बहुत गलत इंटरप्रेटिंग करते हैं इसकी, लेकिन ये यहाँ पे यही बता रहा है कि जब पाप की दशा में हम चल रहे हैं ना, तो उसका जो लहू है उसके द्वारा ही हम शुद्धिकरण में जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि देखो विश्वास कैसे करते हैं हम? प्रभु भारतीय जी ने सुसमाचार मुझे सुनाया, मैंने क्या किया? उस पर विश्वास किया, विश्वास किया, फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने परिवार में मुझे शामिल कर लिया, पवित्र आत्मा की छाप जो वादा किया हुआ वो मुझको दी। लेकिन
वो पवित्र आत्मा से भरा नहीं, वो छाप लगी है मुझ पे, वो मंगनी हुई है, मुझे वो दुल्हन के रूप में मुझे वस्त्र पहननी नहीं है मैंने, उसके लिए मुझे उस वे में चलना पड़ेगा, वो प्रार्थना में जाना पड़ेगा, तब वो सामर्थ मुझ पे आएगी, मेरे अंदर आएगा, वो पवित्र आत्मा मुझे अंदर से क्लीन करेगा। हालेलुया। बहुत से लोग मिनिस्ट्री में हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि पवित्र आत्मा जब अंदर आता तो क्या कार्य करता है, जब पवित्र आत्मा ऊपर आता तो क्या कार्य करता है। ये चीजों को देखना है। पवित्र आत्मा पा लेते हैं लेकिन उससे भरना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा में चलना और पवित्र आत्मा पाना, ये तीनों बातों में डिफरेंट है, तीनों अलग अलग बातें हैं। क्योंकि जब तक हमारी संगति फेलोशिप होली स्पिरिट के साथ नहीं होगी तब तक हम नहीं पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। क्योंकि देखो वचन क्या कहता है, जब यीशु मसीह को उठा लिया गया तो चेले कहाँ गए, अटारी पे गए और 10 दिन तक घुटने टेक कर प्रार्थना करते रहे। तब क्या पाया उन्होंने, क्योंकि पवित्र आत्मा तो पहले मिल गया था उनको, लेकिन सामर्थ को पाया पवित्र आत्मा की। बिना सामर्थ के, विदाउट अनॉइंटिंग वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। ठहरे रहो, सिर्फ खुदा ने बोला ये बात, फिर तो वो गवाह ठहराएगा हमें, हम गवाह किस बात के ठहरेंगे। तो यहाँ पे इन बातों को हमें देखना है कि किस ढंग से परमेश्वर हमसे बात करता है। क्योंकि देखो मसीह जीवन एक प्रक्रिया है, वो तुरंत उधार मिल जाएगा, लेकिन जो ये क्या नाम है अपना बदलाव है वो धीरे धीरे आएगा, अंश अंश करके बदलता है, ट्रांसफॉर्म करता खुदा, अंश अंश करके बदलता है। हालेलुया। इसीलिए इन बातों को देखना है। नीति वचन 24:16 भटकट क्या मीका 7:8 निकाल दो। नीति वचन 24:16 देखो क्या बोलता है वचन यहाँ पे। क्योंकि धर्मी चाहे हाँ 7 बार गिरे हाँ तो भी उठ खड़ा होता है, हाँ और जो दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हाँ। अब क्या है, अब ये किसको दर्शाया, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूज उठा के चल रहे थे, पास्टर जी ने भी यहाँ समझाया, वो कितनी बार उनका गिरे थे, 7 बार। ये दर्शाया वो धर्मी जन, क्योंकि धर्मी जन तब कहलाया जब उसने परमेश्वर की हर एक आज्ञा को माना। वहां पे यही बातें उसने हमें सिखाई कि जो एक धर्मी जन है वो जब खुदा का क्रूज उठा के चल रहा है, खुदा का क्रूज उठाने का मतलब है उस मेहनत को करना सेवकाई में, तो वो गिर गया, तो गिर के पड़ा नहीं रहा। पड़े रहने का मतलब मैं समझाता हूँ यहाँ पे, पड़े रहने का शैतान पता क्या बोलेगा, परवेश तू गिर गया, तूने पाप कर लिया, मेरे विरुद्ध पाप किया, ये किया तूने, वो किया, बहुत कुछ बोलेगा, मतलब खुदा के खिलाफ तूने पाप किया, तो शैतान तुम्हें ये बातें देगा। फिर हम क्या हाँ सचमुच पास्टर जी ऐसे समझाते हैं, बाइबल का वचन ऐसे बोलता, मैंने सचमुच पाप किया, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं वर्शिप नहीं करूंगा। मैं उदाहरण के तौर पे इसका नाम लिया है, इसको रियल मत समझ लेना। लेकिन वचन क्या कहता है, जो धर्मी जन है वो गिर के पड़ा नहीं रहता, परमेश्वर उसको उठा लेते हैं, खड़ा करते हैं, फिर से वो फिर से गिरता है, वो फिर से उठाते हैं। ये दर्शाया गया है कि हम वचन को सुनना है और किसकी आवाज है उसको लेना है। अगर शैतान की आवाज है उसको बंद कर दो। अब ये चीजें सीखनी है हमें कि वचन क्या बोलता, हम कौन सी दशा में चल रहे हैं, ये परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं इस चीज को। अब उदाहरण मीका का, मीका 7:8 हे मेरी बहन उठ पर आनंद मत कर। हाँ जी, मीका 7:8 उधार पर विश्वास है। हाँ हे मेरी बहन हाँ जी उठ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा तो ही उठूंगा, हाँ और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। ये देखो मेरी बात सुनो, किसको बोलना है ये बात तुम्हें, किसको बोलना है, वो एक बार फिर बोलना। हे मेरी बहन, हे मेरी बहन, मतलब यहाँ आपने डांटना है, आपको ये पता होना चाहिए आप किसके ऊपर अधिकार चला रहे हो, आप किसको डांट रहे हो। रिबूक जब डांटते इविल स्पिरिट को ऐसे डांटा कि यहोवा मेरे संग है, वो मेरा उद्धार है, वो मुझे फिर से उठाएगा। ये उदाहरण इसलिए बताए गए आपको कि हमें इन उदाहरणों के द्वारा बात करनी है, वो कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। आगे उदाहरण एक और पढ़ो, 1 यूहन्ना 2:1
काम करता है। हे भाइयों, हाँ जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया हाँ तो शब्दों या ज्ञान की गुप्तता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यही ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हालेलुया। देखो, जब परमेश्वर ने अपना बेटा, इकलौता बेटा क्रूस पे बलिदान किया, जब हम पाप की दशा में थे, हम किस किस क्लेशों में से गुजर रहे थे हम नहीं जानते थे, लेकिन जब हमें यीशु को जानने के लिए गॉस्पेल हमें मिला, उस जगह पे गए, तो हमने अपनी दृष्टि उस क्रूस पे उठाई, क्रूस को देखा। आत्मा की बात बता रहा हूँ, आत्मा में देखा तो हमने उन चीजों को देखा कि सचमुच जो सजा मुझे मिलने वाली थी वो किसको मिली? यीशु मसीह को। जब हमने इन बातों को देखा, हमने विश्वास किया, तो मैं पूरी रीति से उस विश्वास को ऊपर उठाऊं कि अगर गुनाह में भी है तो वो उठाएगा हमें, उसमें हमें नर्वस नहीं होना, गिर के पड़े नहीं रहना, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और जीवित है और प्रबल है, उसको सुनना है और उस पर चलना है। हालेलुया। इसीलिए लास्ट में यही बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जो परमेश्वर का वचन है वो ये कहता है कि जो मेरा धर्मी जन है वो 7 बार भी गिरे और 7 बार मैं उसको उठाऊंगा। हालेलुया। कभी भी आपका उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने डेविल की आवाज को सुना तो आप सब कुछ खत्म हो सकते हो, आप नष्ट हो सकते हो। ये देखना वचन शैतान देना या परमेश्वर का वचन। आपको शैतान की वचन देना, देखा भी आपने यीशु मसीह का वचन देना कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू उस कमरे से नीचे गिरता बोलता है ना, ये शैतान ने वचन दिया था। ये पहचानना आपको और मुझको आवाज किसकी है, आवाज को पहचानना, इसलिए आपका और मेरा उद्धार नहीं हो सकता। अगर हम संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं, फिर तो आप और मैं नष्ट है, फिर कोई बचा नहीं सकता। अगर हम संघर्ष कर रहे हैं कि इस पाप में मैं बार बार गिर रही हूँ, बार बार गिर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन खुदा की मदद मुझ तक नहीं पहुंच रही, पवित्र आत्मा जी आप बताइए मुझे क्या करना है, वो वे दिखाएगा हमें। और वे यही है कि प्रार्थना में जाइए, प्रार्थना में जाइए और अपना जीवन समर्पित कीजिए। परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह कर, क्योंकि तेरा वादा है, तेरे अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा ही मुझे उद्धार मिला है। हालेलुया। इस उद्धार को संभालना है हमें। आइडेंटिटी को जो कहते हैं ना, अभिषेक को प्राप्त करना, वो इतनी जल्दी नहीं प्राप्त हो सकता। कंफर्ट जोन से हम निकल नहीं पा रहे हैं, धूप को देख के हम चर्च नहीं आते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, एक संडे हमें मिलता है, उसमें भी पास्टर जी हमें बुला लेते हैं। भाई पास्टर जी नहीं बुलाते, पास्टर जी को कोई वो नहीं है, पास्टर जी घर में बैठ के आप लोगों के लिए और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन खुदा की आज्ञा है 6 दिन तू काम कर, 7वां दिन तू अपने परमेश्वर के लिए रख। लेकिन वो 7वां दिन हम सोते हैं, अपने बच्चों को लेकर पिकनिक चले जाते हैं। हालेलुया। ये सबके लिए है, मेरे लिए भी है, मैं भी गुनहगार हूं इस जगह पे। इसीलिए इन बातों को हमें देखना है और निकाल के बाहर फेंकना है और कंफर्ट जोन से बाहर आना है। सीजन चलते रहेंगे और खुदा बदलेगा सीजनों को। हालेलुया। इस वचन के द्वारा खुदा आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे, आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए। मैं वचन की प्रार्थना करने से पहले मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए। जीवित और महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे जितने बेटे बेटियां ऑनलाइन हैं, तेरे जितने बेटे बेटियां इस जगह पर बैठे हैं प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। महान परमेश्वर खुदा जैसे वो आए हैं इस जगह पर पिता प्रभु, वो अपने बोझ को लेकर आए। महान परमेश्वर सचमुच खुदा पहला पत्रस 5:6 के मुताबिक मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा ये सारे जन अपने आप को तेरे आगे अधीन कर दे, तेरे हाथ के नीचे बढ़े। आप इन्हें उठाइए, आप इन्हें उठाइए, आप इन्हें ऊंचा कीजिए। खुदा आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदा इस वचन के मुताबिक आप आशीष कीजिए एक एक जन को पिता प्रभु। तेरे नाम से घोषणा करता हूँ चंगाई की इनके जीवनों में, तेरे नाम से
घोषणा करता हूँ छुटकारे की इनके जीवने में पिता प्रभु। महान परमेश्वर इन्हें ब्लेस करते तेरे नाम से, धन्यवाद करते महान प्रभु। खुदावन खुदा इन्हें ब्लेस करते पिता प्रभु, और खुदा इन्हें तैयार कर खुदा जीवन की रोटी खाने के लिए। ना पीरा रबा खाना ना रबा का शखन रबा को धुलो रबा खाना ना बरा रबा शम्मा कंदले में खाता रबा शखन दला रबा दीला रबा दी शखन दले में। हर वो इवल स्पिरिट्स आउट हो इनके अंदर से, और वो दरवाजे खुले खुदावन खुदा जिसमें तेरा वचन अंदर आ सके। वो कानों के दरवाजे खुल जाए खुदावन खुदा, तेरे वचन ग्रहण करने योग्य बन सके। तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और दिलानी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए मैं भारतीय आंटी को इस जगह पे बुलाऊंगा, वो आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, एक बार फिर अपने आप को हम्बल और दीन करके खुदा आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं खुदा। आपका धन्यवाद शुक्र करते हैं खुदा आज के दिन के लिए खुदा, आपकी मौजूदगी के लिए खुदा, आपके भवन में सही सलामत के लिए आने के लिए आपका धन्यवाद शुक्र करते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, जो भी गीत भजन गाए हैं खुदा, वो आपको स्वर्ग में कबूल हो। इसी तरह से खुदा जो आप हमें स्वर्ग से